इनसेन, मैं कहती हूँ एकदम वो धमाकेदार आज का मैच रहा है। वो 14 साल का है, मतलब एक बंदा एक 34 साल के बंदे से वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाता जो हम 14 साल के बच्चे ने कर दिखाया है। और 11 चौके छक्के जो भी आप कह रही हैं, सेंचुरी उसने की है। मैं कहती हूँ कमाल कर दिया उस भाई मैं कहता हूँ तबाही उतार दिया उस बंदे ने आगे, जिस तरीके से उसने स्टार्ट किया। 17 बॉल पे 50 हुई, मुझे लगा 50 के बाद ब्रेक लेगा, लेकिन उसने कहा नहीं भाई, बेशक मैं 14 ईयर्स ऑफ एज है, 15 साल मेरी एज है, लेकिन मैं इन सबका बाप बन के बैठा हुआ हूँ। जैसे उसने ईशांत शर्मा को धोया है, वो बंदे की 37 साल एज है, जितना उसका एक्सपीरियंस है उतनी अभी सूर्यवंशी की एज नहीं है, लेकिन उसने जो प्रोया है उसको। उसके बाद करीम जन्ना साहब उसके हथे चढ़ गए हैं। लास्ट टाइम वो आसिफ अली के हथे चढ़ा था, आसिफ अली ने उसे 4 छक्के मारे, और आज भाई एक ओवर में 30 रन दे के 35 बॉल पे 100, फास्टेस्ट ऑफ IPL 2025, यंगेस्ट प्लेयर एवर टू स्कोर 100 इन IPL। भाई आज रिकॉर्ड्स के अंबार उस बंदे ने लगा दिया। IPL 2025 वंस अगेन अगर हम लोग बात करें राजस्थान रॉयल वर्सेस गुजरात टाइटंस, तो आज सूर्यवंशम की बात करेंगे, वैभव सूर्यवंशम की। भाई 101 पर ये बंदा जाकर आउट हुआ, 17 के अंदर 50 और 30 के ऊपर कह लें कि हमें इसका 100 नजर आया। मैम क्या कहना चाहते हो कि ये बच्चा सिर्फ 14 साल का है और इसको बॉस बेबी कहा जा रहा है, और IPL और राजस्थान रॉयल का जो जीतने का एक कह लें कि मकसद भी नजर आया, वो वैभव सूर्यवंशम ने पूरा किया है। और हम हैरान हैं कि इस बच्चे ने आकर भाई 11 चौके लगाए हैं और 7 छक्के नजर आए, एंड ही इज जस्ट अ किड, 14 इयर्स ओल्ड है। इनसेन, मैं कहती हूँ एकदम वो धमाकेदार आज का मैच रहा है। वो 14 साल का है, मतलब एक बंदा एक 34 साल के बंदे से वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाता जो हम 14 साल के बच्चे ने कर दिखाया है। और 11 चौके छक्के जो भी आप कह रही हैं, सेंचुरी उसने की है। मैं कहती हूँ कमाल कर दिया उसने। और ये आने वाला कल है इंडियन जो है वो क्रिकेट का टीम का, और ये बहुत आगे जाएगा। ये नज़र आ रहा है कि सूर्यवंशम हो रही है हर तरफ। बिल्कुल आपकी बात सही है कि सूर्यवंशम ही नजर आ रहा है हम लोगों को। और आज का जो मैच था, ये फर्स्ट टाइम अपना मैच जब खेलने तो क्राउड से रोते हुए गया था, और उस दिन उसका पेपर था, और आज ये बच्चा वापिस आकर बॉस बेबी बना हुआ लगा जैसे कि आज बॉस कौन था राजस्थान रॉयल्स का, तो सूर्यवंशम नजर आया। बिल्कुल बॉस ने ना जो है ना टेक ओवर कर लिया है, ठीक है, टीम के ऊपर, इंडियन टीम को भी। इसने तो विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया एक तरफ देखा जाए तो। हम उसको किंग कहते हैं। आज तो असल लफ्जों में जो किंग है ना, हमें सूर्यवंशम को कहना चाहिए। सूर्यवंशम ही एक रियल किंग और बॉस जो वो कह रही है ना, बेबी बॉस, बिल्कुल उसको यही खिताब जो है ना, मैं कहती हूँ जाता है आज को। और ये पक्का ये उसको खिताब दे देना चाहिए कि बेबी बॉस कौन है, सूर्यवंशम। भाई मैं कहता हूँ तबाही उतार दिया उस बंदे ने आगे, जिस तरीके से उसने स्टार्ट किया। 17 बॉल पे 50 हुई, मुझे लगा 50 के बाद ब्रेक लेगा, लेकिन उसने कहा नहीं भाई, बेशक मैं 14 ईयर्स ऑफ एज है, 15 साल मेरी एज है, लेकिन मैं इन सबका बाप बन के बैठा हुआ हूँ। जैसे उसने ईशांत शर्मा को धोया है, वो बंदे की 37 साल एज है, जितना उसका एक्सपीरियंस है उतनी अभी सूर्यवंशी की एज नहीं है, लेकिन उसने जो प्रोया है उसको। उसके बाद करीम जन्ना साहब उसके हथे चढ़ गए हैं। लास्ट टाइम वो आसिफ अली के हथे चढ़ा था, आसिफ अली ने उसे 4 छक्के मारे, और आज भाई एक ओवर में 30 रन दे के 35 बॉल पे 100, फास्टेस्ट ऑफ IPL 2025। देख लें यहाँ पे हम जो है वो रिजवान और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट आप देख लें कि 70, 80, 90 स्कोर से ऊपर नहीं जाता, 50 बॉल के ऊपर 50 करके चले जाते हैं, कहते हैं हमने जो है 50 लगा ली है। असल जो T20 का मजा है वो यही है कि भाई अग्रेसिव क्रिकेट, डिफेंसिव क्रिकेट ना हो, और यही क्रिकेट जो है। सूर्या ने बैटिंग की है, मैं नहीं समझता ये मैच्योरिटी इस एज में, 14 साल की एज में, जो 14 साल की एज में लड़के गली क्रिकेट भी नहीं खेल रहे होते हैं, और इस एज में इतने टॉप क्लास बॉलर्स के खिलाफ परफॉर्म करना, ये बहुत ही उनकी मैच्योरिटी दिखाती है क्रिकेट को। अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं हम लोग दे पा रहे, क्यों नहीं है मेरिट? आप देखिए वो लोग मेरिट पे काम कर रहे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग खुद हैरान हो गए। अभी वहाँ पे मेरिट पे मतलब चीज़ें हो रही हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी विन की है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने T20 वर्ल्ड कप विन किया है, ठीक है। और इसी तरह से पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो आज सूर्यवंशी ने खेल के दिखाई है। सिर्फ सूर्यवंशी ने नहीं स्टील शो को स्टील किया, बल्कि साथ जायसवाल भी था जिसने 70 स्कोर किया। आज 2 यंगस्टर थे, और कोई सोच सकता था कि 15 ओवर के अंदर वो 200 प्लस का जो है टारगेट चेज करके चले जाएंगे। प्लेयर्स है, शुभमन गिल को देखो, वो भी IPL का ही बाई प्रोडक्ट है। बाकी प्लेयर्स इंडिया में देखो वो IPL के थ्रू ही आ रहे हैं। उसने परफॉर्मेंस भी दी है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भी फेड होगी। 84 स्कोर किया है शुभमन गिल ने, लेकिन वो भी किसी को नजर नहीं आया जब वैभव ने सेंचुरी करके दिखा दी है। यह बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो टैलेंट पाकिस्तान में भी है, बट ये है कि यहाँ पे उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं है। भाई क्यों नहीं है? उसके बाद ईशांत शर्मा 38 साल का बंदा, उसको जो है वो चक्के पे छक्का, और भाई 30 स्कोर एक ओवर में लगाना, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। हमारे जो है वो वहमो गुमान पे भी नहीं है, क्योंकि हमने
हमने कभी अपने पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट देखा नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं है कि यार ऐसा टैलेंट भी होता है कभी दुनिया के अंदर। कुछ 14 अगर हम देखें इंडिया को अभी वर्ल्ड लेवल पे मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी टीम नहीं है इंडिया को टक्कर देने वाली बिल्कुल ऐसा ही हम है। तो बिल्कुल ही पीछे रह गए हैं। मुझे और वहाँ पे ये सीन चलता है वो आईपीएल के अंदर, वहाँ पे टोटली जो क्रिकेट है वो मेरिट के ऊपर खेली जाती है। अब ये लड़के ने जो 100 की नॉक खेला है, क्रिकेट खेली है, अब इसको आगे ये होगा, इसको मुसलसल वो खिलाएंगे। लेकिन अगर हमारे क्रिकेट के अंदर इस तरह होता है, अगर कोई प्लेयर के सेंसेशन का नाम बन गया है भाई वैभव सूर्यवंशी, और जलवा आज आपने देखा है। फास्टेस्ट सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल बिलोंग्स टू वैभव सूर्यवंशी। नाउ क्या ओपिनियन है सर? जो युवराज नहीं कर सका, जो विराट नहीं कर सका, जो हिटमैन नहीं कर सका, वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया। और 14 साल का ये लड़का, क्या हो गया है यहाँ पर क्रिकेट को, क्या हो गया? सूर्यवंशी ने तो भाई आज आग ही उगली है मैदान के ऊपर भाई। 11 छक्के उस बंदे ने लगाए हैं, और एक 14 साल का बच्चा, और जिसको जनाब पता नहीं होता कि मैंने अपनी जिंदगी में करना क्या है, वो जनाब आईपीएल के ग्राउंड में आके, हमें नहीं पता था 14 साल में हम कर क्या रहे थे, और आईपीएल के मैदान में आके हजारों लोगों के सामने आके फिर इस तरह का परफॉर्म करना कि पूरी दुनिया को हैरान कर देना, परेशान कर देना कि ये बच्चा किधर से क्रिकेट सीख के आया है। ये माँ की कोख सीख तो नहीं सीख के आ गया, कहीं पहले से क्रिकेट की ट्रेनिंग तो नहीं लेके आ गया। 14 साल का बच्चा, इतनी मतलब कि उसके अंदर प्रेशर को कंट्रोल बात करेंगे आईपीएल का सितारा यंगस्टर, बिल्कुल 14 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी सर मैदान के अंदर उतरता है। मुझे बताएं जिस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस वो करके गया, 17 बॉल पे 50 और 35 बॉल के ऊपर सेंचुरी करके चला गया। मतलब जीटी को धो दिया और दुनिया के अंदर एक नया डंका बजा दिया सर। 14 साल की एज में उसने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया। उसने जिस तरह से अपने एक परफॉर्मेंस दिखाई है भाई, 14 साल का नौजवान, 38 बॉलों पे 101 रन भाई, चौके छक्कों की बारिश थी। मैं कहता हूं कि उस बंदे की कलाइयों में, मैं ये हैरान हूं कि उस बंदे की कलाइयों में क्या जान होगी जो चौके छक्के लगाता होगा। 14 साल की एज में आपको पता है कि एक इंसान कितना मजबूत होता है, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन भाई उसने ये साबित किया कि वो आने वाले टाइम का एक सुपरस्टार है। मैम आज हम बात करेंगे आईपीएल का सितारा कह लें या क्रिकेट का सितारा कह लें वैभव सूर्यवंशी। मैम 14 साल का लड़का 17 बॉल के ऊपर 50 करके चला गया, उसके बाद 35 बॉल पे सेंचुरी, मतलब 11 छक्के लगा के चला गया, 7 चौके लगा के चला गया। सिंगल डबल की तो कोई बात ही नहीं रही। क्या कहती है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करें। देखिए समटाइम्स हम कहते हैं कि हम सिंगल्स दे के थक गए हैं, तो कुछ लोग आते हैं जो आपका मुंह बंद करते हैं और आपको छक्कों चौकों की बरसात। मुझे लग रहा था कि हमें हेलमेट पहन के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी छक्का चौका चले, सिचुएशंस खराब चल रही है, लेकिन उस बॉर्डर पार से यहाँ तक आपकी बॉल आ सकती है। इतने कमाल की बैटिंग लाइनअप आज हमें सूर्यवंशी की रही है भाई। पहले 17 पर 50, फिर 35 पर 101 नजर आया है, और उसने जो क्रीम का आज क्रीम ब्लॉक बनाया है ना, वो हमें बड़ा एंटरटेनिंग लगा है। साथ में अगर हम लोग ईशान शर्मा की बात करें, भाई रिटायर्ड बॉलर और 37 साल का ये बंदा, और एक 14 साल का बच्चा सामने है, और वो बॉल फेस कर रहा है आपकी एंड हिटिंग द बाउंड्रीज, और ऐसी बाउंड्रीज वो बंदा हिट कर रहा है। 3-3 छक्के लगा रहा है भाई, और हम देखकर हैरान हो रहे हैं। हम कल अपने जिम्बाब्वे को देखने गए थे, स्पेशली 1200 की टिकट ली हम लोगों ने, और हम लोग जावेद मियां द लेजेंडरी एनक्लोजर में बैठे जाकर। लेकिन वहां पर क्या हुआ, मोहम्मद आमिर आए, टक से बॉल मारा भाई, इस बंदे को आउट किया, और बाबर आजम सीधा ग्राउंड से बाहर। और मतलब ही हैज द फियर ऑफ अ बॉल, बट यहाँ पर इस बच्चे को फियर ही नहीं था, कोई डर ही नहीं था, जा रहा था वो। मुझे लग रहा था निकल के छक्के चौके लगा रहा है। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें ना टैलेंट की, तो टैलेंट ये होता है कि दैट शुड बी फियरलेस, दैट शुड बी लाइक अ डेंजरस एग्रेशन नजर आना चाहिए। क्या बैटिंग लाइन पर आए हुए बॉलर और बैट्समैन की ये चीजें बहुत मानने वाली होती हैं। आप बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी ने जीटी को कैसे धोया, आप ये देखेंगे उसके अंदर किंग की झलक नजर आई, उसके अंदर हिटमैन की झलक नजर आई, उसके अंदर प्रिंस की झलक नजर आई। देखिए मुझे हैरत ये हुई आपके सवाल के ऊपर कि आपने सवाल ये नहीं पूछा कि प्रिंस ने आज इतना स्कोर किया, सही से सर ये कर गया। सर देखिए वैभव सूर्यवंशी जैसे 101 का नॉक खेला, आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल, लगा ही नहीं है ये 14-15 साल का बच्चा है। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना कोई 14-15 साल का एक्सपीरियंस खेल रहा है। भाई सुपरस्टार कैसे नहीं होगा भाई, जिस बंदे ने आते 11 छक्के लगा दिए, 7 चौके लगा दिए और सेंचुरी, भाई उसने बात ही नहीं की। भाई उनका हर प्लेयर ही कोई चौके छक्कों से कम बात ही नहीं करता। हम कल पीएसएल देखने गए हैं, हमारा वो बॉबी द किंग जिसको हम किंग बना रहे हैं, और उस बंदे से एक छक्का नहीं लगा और जनाब 12 स्कोर बना के आउट हो गया। यकीन करें कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, और हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो उनका बच्चा जो है वो टैलेंट से भरपूर है। भाई अब जिस तरह से वो 14 साल का नौजवान हमें दिखा
दिखाई दे रहा है कि भाई परफॉर्मेंस करता हुआ। इससे पहले आपने रिंकू सिंह की शक्ल में देखा, शिवम दुबे की शक्ल में देखा, आपने वो हार्दिक मतलब बड़े बड़े जो अभिषेक शर्मा की शक्ल में, बल्कि बहुत बड़े उनके ऐसे प्लेयर हमने देखे हैं जो आईपीएल ने प्रोड्यूस किए हैं। आप बताएं कि आपकी आईपीएल ने क्या प्रोड्यूस किया? चौके छक्कों की कोई बारिश दिखी है? कहीं पे चौके छक्के दिखाई दिए हैं? और भाई हम मिस कर रहे हैं पीएसएल में कोई ऐसे चौके छक्के लगाए। हम जाते हैं, पैसा जाया करते हैं, बाहर आ जाते हैं और इनको थू थू करते आ जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई ये बच्चा है, ही इज द बॉस बेबी ऑफ द आईपीएल। और राजस्थान रॉयल जयपुर का सबसे फास्टेस्ट, अगर हम लोग बिगेस्ट पावर प्ले की बात करें, फिर अगर हम लोग उसके बाद कह लेंगे फास्टेस्ट यंगेस्ट सेंचुरी की बात करें, तो आपको सूर्यवंशम नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो पिछले मैं मैच की बात करूंगी, 3 मैचेस ये खेल चुके हैं और पहले मैच में ये बच्चा रोता हुआ ग्राउंड से गया था कि आई डिडंट प्ले वेल, बट कमाल की परफॉर्मेंस थी। आज रुला कर गया जीटी को, गिल को रुला, उसने 80 किया, कोई बात नहीं कर रहा है। गुड इवनिंग जी, मोशंस 2.0 की पोस्ट मैच एपिसोड में मोहसिन इजाज और मोहसिन अली आपको वेलकम करते हैं। और आरसीबी ने एक बड़ी जबरदस्त फतह समेट ली है और दिल्ली कैपिटल्स को मोहसिन भाई 6 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। एक बड़ी जरूरी जीत थी आरसीबी के लिए, क्योंकि अब आपको पता है कि लीग अपने इख्तितामी मराहिल की जानिब है और इस वक्त आरसीबी आज का मैच जीतने के बाद 7 विक्ट्रीज के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है। गुजरात दूसरे नंबर पर है, 6 मैचेस 8 खेलकर जीत रखे हैं। और मोहसिन भाई मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पर है, 10 में से 6 जीते हैं। चौथे नंबर पर जा पहुंची है दिल्ली कैपिटल और पंजाब का नंबर 5वां है। तो अब मामलात आपके सामने ही है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज का रन चेस कैसा लगा और कृणाल पांड्या की एक लंबे अरसे के बाद बैटिंग से परफॉर्मेंस या 50+ का स्कोर आपको कैसा लगा? मोहसिन साहब, all sorts of trouble. RCB, typical RCB was very much evident. 20 for no loss. आज सॉल्ट नहीं खेला, बेटल खेला। अच्छा उसने चौके शौके लगाए, अपना उसको स्टार्क को 15 रन का ओवर आया। 20 पे पहली वो अक्षर पटेल जिसने पूरे टूर्नामेंट में अभी तक सिर्फ 1 विकेट ली हुई। देखा दोस्तों किस तरह से वैभव सूर्यवंशी की पारी को देखकर पाकिस्तानी की मीडिया पूरी तरह से बौखलाई हुई नजर आई है। पूरी तरफ बस हर तरफ उसी की बात हो रही है। वैभव सूर्यवंशी 210 रन का बड़ा लक्ष्य सामने था, जिसे सिर्फ 16 ओवर में ही जीत लिया और 35 गेंदों पर शतक जमा दिया। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी हर तरफ बस उसी के टैलेंट की बात हो रही है। पाकिस्तान